नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सुमन। हमारे YouTube चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग त्रिकोणमिति अध्याय के सवालों का अध्ययन करेंगे। तो यह जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस अध्याय में जो है कौन कौन से फॉर्मूले प्रयोग किए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग फार्मूला का अध्ययन करते हैं। तो देखिए, इसमें जो है कई तरह के फार्मूले होते हैं। तो सबसे पहले हमें जो कुछ फार्मूले अनुपात में दिए गए हैं उनका हम लोग अध्ययन करते हैं। तो जैसे इसमें कुछ अनुपात में दिए रहते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए जो है हमारा फार्मूला जाता है P/H। फिर दूसरा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा के लिए होता है B/H। फिर टेन थीटा। टेन थीटा के लिए लिखेंगे हम लोग P/B। और फिर कॉट थीटा। कॉट थीटा के लिए लिखेंगे B/P। सेक थीटा। सेक थीटा के लिए होता है H/B। और एक है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा के लिए क्या लिखेंगे H/P। तो देखिए, ये फार्मूला जो है, यह फार्मूला जो हमें अनुपात में दिया हुआ है और इन्हीं फार्मूलों का जो है प्रयोग करके हमें क्या करना है, सवालों का अध्ययन करना है। तो देखिए, और कुछ फार्मूले हैं जो पाइथागोरस प्रमेय से जो है आते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से जो है, चूँकि हम लोग जानते हैं एक ट्रायंगल में जो है ABC में ये हमारा लंब होता है, ये BC आधार है और AC हमारा कर्ण है। तो पाइथागोरस से फार्मूले जो आते हैं वो आते हैं, हम डायरेक्ट फार्मूला अभी लिख रहे हैं। H इक्वल टू हमारा हो जाता है P² प्लस B²। और फिर P के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे H² माइनस B²। और एक है B के लिए हम लोग लिखेंगे H² माइनस P²। तो देखिए, इन फार्मूलों को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो इन्हीं फार्मूलों से जो है आपका प्रश्नावली 8.1 का द एंड हो जाता है। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको प्रश्नावली 8.1 के सवालों का अध्ययन कराऊंगा। तो देखिए, आप लोग अगर इस फार्मूले को नोट नहीं किए तो नोट कर लीजिए। और फिर हम आते हैं अब प्रश्न संख्या 1 पे। और प्रश्न संख्या 1 जो कि बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, और इसे कैसे सरल करेंगे हम लोग आज इसी को देखेंगे। तो देखिए, 1 नंबर सवाल में हमें क्या कहा गया है। तो सबसे पहले सवाल पे आते हैं। देखिए, सवाल में क्या है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो यह त्रिभुज जो है ABC है जिसका कोण B क्या है, समकोण है, 90 डिग्री है। और AB 24 cm। तो AB कितना है, 24 cm है। BC 7 cm। BC 7 cm है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे किनका किनका मान ज्ञात करना है उसको यहाँ पे जो है अंकित कर चुके हैं। तो देखिए, AB 24 cm है, BC 7 cm है। और फाइंड 1 नंबर में क्या है, साइन A कॉस A। 2 नंबर में साइन C और कॉस C का मान निकालना है। तो चूंकि एक त्रिभुज के अंदर में 3 भुजाएं होती है, लंब होते हैं, आधार होते हैं और कर्ण होते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें क्या करना है, तो ये AC जो हमारा कर्ण है इसको हमें ज्ञात करना है। तो सवाल के शुरुआत में जो है हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे त्रिभुज ABC में जो है कोण B इक्वल टू कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री है तो इसलिए हम लोग लिखेंगे AC इक्वल टू अंडर रूट लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो देखिए, हम लोग AC हमारा क्या है, त्रिभुज में कर्ण है। तो कर्ण के लिए जो फार्मूला होते हैं वो क्या होते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट। तो फार्मूला लिख लिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, AB का मान कितना दिया हुआ है, AB का मान, AB आपको दिया हुआ है 24 cm। तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर कीजिए प्लस BC का मान 7 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे। अब इसे आगे सरल करेंगे तो ये हमारा हो जाएंगे 24 गुना 24 576 होता है। अब प्लस के साथ सते 49 और इसे ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएंगे 625। और 625 को अगर हम इसका 2 पार्ट में गुणनखंडन कर दें तो ये हो जाएंगे 25 गुने 25।
और ये हमारा कितना आ जाएगा 25 cm। तो देखिए ए सी जो है हमारा कर्ण जो है ये हम लोग कितना निकालें 25 cm, तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए 25 cm। चलिए तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट कीजिए क्योंकि इस पार्ट को जो है मिटाना है। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं कि चूंकि हम लोग इसमें ए सी जो है 25 cm निकाले हैं, तो जब ए सी 25 cm है, बी सी 7 cm है और ए बी हमारा 24 cm है, तो अब हम लोग जो है एक नंबर में जो साइन ए और कॉस ए है इसको कैसे ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले जो है एंगल को समझने के लिए, जो एंगल के अनुसार साइड को समझने के लिए एक इमेज हम लोग और बनाते हैं। तो यहाँ पे एक और इमेज बनाते हैं, चलिए, और एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग इसको एंगल ए लिखेंगे, इसको बी लिखेंगे और इसको सी लिखेंगे और इसको हम समकोण बनाएंगे 90 डिग्री, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे समझना है कि इसमें देखिए एक नंबर में जो दिया हुआ है हमें, यहाँ पे लिखते हैं एक नंबर। आप मेरे साथ बने रहिए, देखिए हम बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो साइन ए और कॉस ए है, तो यहाँ पे क्या चीज़ निकालना है, साइन ए और कॉस ए, ये चीज़ ज्ञात करना है। 2 नंबर में क्या, साइन सी और कॉस सी। तो देखिए साइन ए और कॉस ए, तो एंगल जो है यहाँ पे आइए, आप सबसे पहले 1 नंबर मानचित्र में आइए। तो इसमें जो है हमें क्या है, साइन ए है, तो एंगल यहाँ पे है। तो देखिए साइन कॉस टेन किसी के साथ भी जो एंगल दिया रहेगा और उस एंगल के सामने वाली भुजा जो है वह लंब होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल ए यहाँ पे है ना, और चूंकि सभी अनुपातिक राशि के साथ में एंगल क्या है, ए है, तो ए यहाँ पे है हमारा। इसके सामने वाले भुजा जो है वह आपका लंब होगा, क्या होगा, लंब। तो जब बी सी लंब होगा तो आधार क्या होंगे, ए बी, क्योंकि कर्ण बदलता नहीं है। जब भी आपका बदलेगा तो वह लंब और आधार आपस में बदलेंगे, कर्ण बदलता नहीं है। तो एंगल ए जब है तो एंगल ए के सामने वाले भुजा कौन है, बी सी, तो बी सी अभी आपका क्या होगा, लंब होगा। लेकिन वही आप समझिए एंगल सी लेंगे, एंगल सी लेंगे तो उस कंडीशन में जो है ए भी हमारा क्या होगा, लंब होगा। तो जब ए भी लंब होगा तो बी सी हमारा क्या होगा, आधार होगा। तो उसी तरह यहाँ पे अब हम लोग समझते हैं। तो ए बी का मान कितना दिया हुआ है, ए बी हमारा 24 सेमी, तो इसको 24 लिखिए, 24 सेमी। और बी सी कितना दिया हुआ है, तो बी सी हमारा 7 cm है, 7 cm। और ए सी ये हमारा 25 सेमी है। तो चलिए साइन ए है, हम लोग इस मानचित्र से जो है इसका जो है वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे जो है हमें क्या दिया हुआ है, साइन ए, तो लिखेंगे साइन ए। तो साइन के लिए फार्मूला क्या होता है, P/H। अब यहाँ पे मानचित्र में आइए, ट्रेंगल में आइए, साइन ए कहाँ है, यहाँ पे है, और इस मानचित्र में इस ट्रेंगल में यहाँ पे है। तो ए के सामने जो है हमारा कौन सी भुजा है, बी सी है, तो यहाँ पे P का मान क्या होगा, बी सी। अब बटे H बदलता नहीं है तो ए सी लिखेंगे, ए सी। अब यहाँ पे देखिए बी सी का मान कितना है, बी सी 7 cm है, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 अब बटे 25, क्योंकि H बदलता नहीं है। अब दूसरा क्या है, कॉस ए, तो कॉस ए लिखिए, कॉस ए। तो कॉस ए के लिए ए यहाँ पे एंगल है। अब इसके लिए सामने वाली भुजा क्या थे, पी थे, तो नीचे वाली भुजा क्या होंगे, वो बी होंगे। तो कॉस ए के लिए जो है हमें क्या होता है फार्मूला, B/H। तो B/H जब होता है तो यहाँ पे जो है बी का मान कितना है, 24 सेमी, तो इसको लिखेंगे 24 और H है तो H का वैल्यू 25 है। अब 2 नंबर में हमें क्या बोला है, 2 नंबर में बोला है साइन सी, तो लिखिए साइन सी और फिर कॉस सी। तो देखिए दोनों के लिए जो है हम अब वैल्यू निकालेंगे। तो साइन सी के लिए जो है सबसे पहले हम लोग ट्रिंगल में आएंगे, त्रिभुज में आएंगे। तो देखिए साइन सी यहाँ पे है, अब साइन सी है तो सामने वाली भुजा क्या होंगे, लंब होंगे। साइन सी सामने वाली भुजा लंब होंगे, तो जब लंब होंगे ये, तो आधार कौन होंगे, अब ये आधार में बदल जाएंगे, क्योंकि जिस एंगल को लेना है उसके सामने वाली भुजा लंब होगी। तो इसके लिए लंब हमारा क्या होगा, ए बी, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी।
तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे P/H, और P का वैल्यू यहाँ पे AB कितना है 24 सेमी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB अब बटे के AC, तो AB का मान कितना है 24 और AC 25। अब cos C में आते हैं, तो cos C के लिए हमारा फार्मूला होता है B/H, तो यहाँ पे B का मान कितना है इसके लिए, तो इस C के लिए ये AB P का काम किया, तब B क्या होगा BC, तो क्या लिखेंगे BC अब बटे AC, चूँकि H बदलता है नहीं, तो BC का मान कितना है 7 और AC का मान 25, तो इसको लिखेंगे 7 बटे 25। तो देखिए इस तरह से जो है 1 नंबर के सवालों का जो है हम लोगों ने अध्ययन किया। अगर आपको इस प्रश्न में कहीं से भी किसी भी तरह का त्रुटि है, अगर आपको समझ में नहीं आया, तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं, ताकि हम इन सवालों में जो है और भी इन सवालों को बेहतर तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर सके। हाँ, अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें।